अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी ज़ोरों में चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम आपको मालूमात फ़राहम करेंगे, तो आज फिर हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ेस के बारे में। अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पर आपने नज़र डाली होगी, तो अभी चंद दिन पहले कुछ नोबेल प्राइज़ेस मिले हैं। नोबेल प्राइज़ हर साल मिलते हैं और मखसूस सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसके बाद में फिर हम अलग अलग कैटेगरीज में मिलने वाले प्राइजेस के बारे में देखेंगे। नोबेल प्राइज़ इसकी शुरुआत काफ़ी साल पहले हुई है। एक जनाब थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका ताल्लुक स्वीडन से था। इन्होंने 1895 में ये तय किया था कि इस तरह के प्राइजेस 5 मुख्तलिफ फील्ड्स में दिए जाएंगे, जिसमें उन्होंने खुसूसन तय किया था कि ये प्राइजेस दिए जाने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इन उन्वानात के तहत प्राइजेस दिए जाने चाहिए और इन्हीं इनामात को देने के लिए नोबेल फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। नोबेल फाउंडेशन ने 1901 में पहली बार अवार्ड दिए। आपने देखा होगा कैटेगरीज में एक इकोनॉमिक्स की कैटेगरी भी होती है। हालांकि अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं कहा था कि इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दीजिए, लेकिन ये प्राइज दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कहा तो जाता है, लेकिन ये नोबेल प्राइज होता नहीं है। ये स्वीडन की सेंट्रल बैंक अपनी तरफ से देती है। बहरहाल ये एक बुनियादी मालूमात हो गई कि नोबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की जरिए रखी गई है। इनकी याद में बनाई गई नोबेल फाउंडेशन 1901 से ये इनामात देती है। इनामात बुनियादी तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस इन पर दिए जाते हैं। इसके अलावा एक इनाम इकोनॉमिक में भी दिया जाता है जो कि स्वीडन की सेंट्रल बैंक देती है, लेकिन उसे भी हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस साल के इनामात किन्हें मिले। अगर हम कैटेगरी की बात करते हुए जाएं और सबसे पहला इनाम देखें तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो इनाम मिला है उसके इनामदार या नोबेल लॉरिएट है गैरी रूकुन, जिनका ताल्लुक यूएसए से है, और इन्हीं के एक साथी भी हैं जिनका नाम है विक्टर एमरोज। दोनों का ताल्लुक यूएसए से है। इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की है मेडिसिन की फील्ड में जो कि माइक्रो आरएनए से रिलेटेड है। माइक्रो आरएनए ये एक क्लास है जिसमें माइक्रो या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जीन रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जीन्स क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं, ये सब चीज़ें ढूंढना आपका काम है। आप गूगल कीजिए और इसे ज़रूर पढ़िए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे हैं, आपका रंग रूप कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, अगर किसी किस्म की हेरिडेटरी डिजीज़ है, डिफॉर्मिटी है, तो ये सारी चीज़ें डीएनए और आरएनए से ताल्लुक़ रखती है। तो जीन रेगुलेशन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये ज़रूर सर्च करें और ये हजरात के नाम आप याद रखें। दूसरा इनाम मिला है नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में जॉन हॉपफील्ड, जिनका ताल्लुक यूएसए से है, और जॉफरी हिंटन, जिनका ताल्लुक यूके से है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 4 फाउंडेशनल डिस्कवरीज की है जिसके ज़रिए से मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है। मशीन लर्निंग क्या होती है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह है, जिसमें आप किसी मशीन के साथ कोई काम करते हैं, वो मशीन आपके साथ इंटरैक्ट करती है और सीखती जाती है। इसके ऊपर मज़ीद काम कीजिए और रिसर्च करके पता करिए कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ें क्या हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हम तीसरे इनाम की तरफ बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। इस साल का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है डेविड बेकर, डेनिस हस्पेस और जॉन एम जम्पर को। इनमें से डेविड बेकर का ताल्लुक यूएसए से है और बाकी 2 का ताल्लुक यूके से है। डेविड बेकर ने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन पर काम किया है और बाकी 2 हजरात ने प्रोटीन स्ट्रक्चर पर काम किया है। अगला प्राइज़ जो कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला है, हान कांग साउथ कोरिया की राइटर हैं। इन्होंने इंटेंस पोएटिक प्रोज लिखा है जिसमें वो हिस्टोरिकल ट्रॉमास को कन्फ्रंट करती है और इंसान की कमजोरियों को एक्सपोज करती है। इंटेंस पोएटिक प्रोज यानी ये जज्बाती तौर पर लिखी गई ऐसी नस्र है जिसमें शायराना अंदाज इस्तेमाल किया गया है। आम तौर पर इंसान अपने बचपन के या पुराने ट्रॉमास को नज़रअंदाज करता है या लोगों से छुपाता है। ये मोहतरमा ने अपने ट्रॉमास को यहाँ पर बहुत खुलकर पेश किया है और इंसान किस कदर कमज़ोर होता है इसे लिटरेचर के जरिए दिखाने की कोशिश की। अगला इनाम आता है नोबेल पीस प्राइज़। ये मिला है नियॉन हिदाल्गो, जो कि इनके एफर्ट्स के लिए है
to achieve a world free of nuclear weapon and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapon must never be used again. यानी न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए और एक पीसफुल दुनिया बनाने के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट प्राइज़ जो कि इकोनॉमिक्स में है, हालांकि ये नोबेल अल्फ्रेड की विल पर, उनकी वसीयत पर नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसे हम नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन जनरल कहते हैं। इसका असल नाम है सेवरेजिस रिस्बैंक प्राइज़। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं। पहला विनर है इसमें डेरॉन, दूसरे हैं साइमन, तीसरे हैं जेम्स। इन तीनों को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है वो है हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। गरीबी और अमीरी पर किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का असर होता है और ये इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। तो आपका काम क्या है? इम्तिहान की हद तक अगर हम बात करें तो आपको नोबेल प्राइज़ विनर्स और उनके नाम याद रखने हैं, कैटेगरीज और नाम। और आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपका काम ये है कि इन्होंने जिन कामों पर रिसर्च वर्क किया है इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी मालूमात जान कर रखें। ओके, आई होप नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में आप बुनियादी मालूमात जान चुके हैं। हम इंशाल्लाह आगे और टॉपिक्स ले आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।